सुबह का वक्त पश्चिम बंगाल में रोजमर्रा की हलचल शुरू हुई थी, लेकिन कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक कुछ दरवाजों पर अचानक हुए दस्तक ने सन्नाटा फैला दिया। ये दस्तक थी ईडी की, यानी प्रवर्तन निदेशालय की। और जैसे ही टीमों ने एक साथ कई ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की, बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो गई। पश्चिम बंगाल में सुबह भी पूरी तरीके से जागी भी नहीं थी, लेकिन कोलकाता से लेकर मुर्शिदाबाद तक कई दरवाजों पर हुई अचानक दस्तक ने सन्नाटा तोड़ दिया। कुछ ही देर में हलचल बढ़ गई, गलियों में लोगों की भीड़ जुटने लगी और हर तरफ एक ही चर्चा शुरू हो गई कि ईडी पहुंच गई है। चुनावी माहौल के बीच में ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई से बंगाल की राजनीति में नया भूचाल ला दिया। एक तरफ कोलकाता, दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद और कुल 9 ठिकानों पर ईडी की टीमें एक साथ पहुंची। निशाने पर रहे कोलकाता पुलिस के पूर्व अधिकारी शांतनु सिन्हा विश्वास और हिस्ट्री शीटर विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू से जुड़े लोग। मकसद साफ था, मनी लॉन्ड्रिंग के उस नेटवर्क की परतें खोलना जिसके तार लंबे समय से कई बड़े नामों तक पहुंचने की चर्चा में थे। ईडी की नजर सिर्फ एक केस पर नहीं, बल्कि उन कड़ियों पर है जो उगाई, अवैध वसूली, जमीन कब्जा और हवाला जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ती जा रही है। सोना पप्पू की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी को कई अहम सुराग मिले और अब उन्हीं सुरागों के सहारे जांच की रफ्तार और तेज कर दी गई है। बीते दिन सुबह ईडी की टीमों ने एक साथ 9 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। कार्रवाई का केंद्र बना मनी लॉन्ड्रिंग का वो मामला जिसके तार कोलकाता पुलिस के पूर्व अधिकारी शांतनु सिन्हा विश्वास और हिस्ट्री शीटर सोना पप्पू से जुड़े बताए जा रहे हैं। टीमों ने कोलकाता और मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर दबिश दी, जिनमें मोहम्मद अली उर्फ मैक्स राजू, सौरभ अधिकारी और पुलिस सब इंस्पेक्टर रूहिल अमीन के ठिकाने भी शामिल हैं। जांच एजेंसी दस्तावेज, बैंक डिटेल्स और डिटेल्स रिकॉर्ड खंगालने से जुड़ी हुई है। इन कहानी की शुरुआत नई नहीं है, लेकिन हर कार्रवाई के साथ इसमें नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले इसी मामले में विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू को पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे पहले कारोबारी से कामकाज की एजेंसी के शिकंजे में भी आ चुके हैं। जांच में सामने आया कि उगाही, जमीन कब्जा और अवैध निर्माण के जरिए करोड़ों रुपए का नेटवर्क तैयार किया गया और यही नेटवर्क अब ईडी जांच का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। लेकिन बंगाल की ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह जाती। इसी बीच आईपीएस केस में भी राज्य की सियासत का तापमान बढ़ा दिया। अप्रैल महीने में ईडी ने हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कई शहरों में एक साथ कार्रवाई की थी। जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज और डिजिटल सबूत सामने आए थे जिन्होंने घरेलू ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाला नेटवर्क तक की आशंका बढ़ा दी थी। एजेंसी अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि चुनावी गतिविधियों के नाम कहीं अवैध फंडिंग का कोई रास्ता तो नहीं बनाया गया। उधर भर्ती घोटाले का मामला भी पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र बना हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री पर भी ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसी के साथ एसएससी भर्ती घोटाले में कई बार समन भेजे गए हैं, पूछताछ के लिए बुलाया गया है और अब एक बार फिर एजेंसी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े पुराने सवाल भी सुर्खियों में हैं। इसके अलावा जमीन कब्जा और फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे के आरोपों में भी ईडी लगातार सक्रिय है, एक्टिव है। जांच में ऐसे कई दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे पता चला है कि फर्जी एग्रीमेंट और नकली कागजातों के जरिए जमीन पर कब्जा करने का एक बड़ा खेल चल रहा है और अब एजेंसी उस पूरे नेटवर्क की परत जांच कर रही है। यानी पश्चिम बंगाल में इस वक्त सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं, जांच एजेंसियों की गतिविधियां भी लगातार तेज हैं। इस नई रेड के साथ नए नाम सामने आ रहे हैं, हर दस्तावेज के साथ नए सवाल उठ रहे हैं और हर गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल और तेज होती जा रही है। चुनाव की आहट के बीच ईडी की यह कार्रवाई बंगाल में सिर्फ कानूनी जांच भर नहीं रह गई है, इसका असर सीधे साफ तौर पर राजनीतिक सियासी गलियारों तक भी महसूस किया जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि अगली दस्तक किस दरवाजे पर होगी, अगला नाम कौन होगा और क्या बंगाल की सियासत में जांच आने वाले दिनों में और बड़ा मोड़ ले आएगी।